हे क्रैकर्स, वेलकम बैक। आज जो है हमने अब तक स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। मेरी तरफ से पूरा है। ठीक है, कंपटीशन में जितना आना चाहिए उतना इसके अंदर मैंने बता रखा है। ठीक है, रिवाइज करते रहना, उनके नाम और कितनी कितनी हड्डियां हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा रिकैप करते रहना, वरना ऐसे आगे भागने से फ़ायदा है नहीं। तो आज हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हो रहा है। कौन सा हो रहा है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे आज। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट ही कर देते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। तो जो भी हम खाना खाते हैं ना, उस खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। वो सब मेटाबोलाइज होता है। उसके बाद हमें एनर्जी की फॉर्म में हमारे शरीर उसको यूज़ करता है, उससे फिर वर्क लेता है, काम करता है। उस सारे प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खाने से डायरेक्ट मिल जाती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स। ठीक है, फिर हमें मिलता है प्रोटीन। ठीक है, हमें मिलता है फैट। हम खाना खाते हैं ना, हमें बेसिकली तीन चीज़ें तो मिलती ही मिलती हैं मेजोरिटी फूड के अंदर। ये तीन चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। पर क्या हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, वो इनको एज इट इज़ यूज़ कर सकता है? तो उसका आंसर है नहीं। इनको एज इट इज़ हमारी बॉडी कभी भी यूज़ नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? कार्ब्स को डाइजेस्ट करेगा। कैसे करेगा? कार्ब्स को पहले एंजाइम्स की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो वो जो ग्लूकोज होगा ना, वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये हमारी बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इसको पहले ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वो ग्लूकोज जो है ना, वो यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। ठीक है। तो अब कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता कौन है? वो होता है टाइलिन। टाइलिन, ठीक है, ये क्या होता है? हमारा एंजाइम होता है। फिर प्रोटीन। प्रोटीन भी कभी भी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता है। फैट भी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होता है। अब इन दोनों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में चेंज होता है, अमीनो एसिड में। फैट जो है वो फैटी एसिड में चेंज होता है, फैटी एसिड। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है शरीर को। प्रोटीन हमारे शरीर में यूज़ होता है एमिनो एसिड की फॉर्म में। फैट हमारे शरीर में यूज़ होता है फैटी एसिड के रूप में। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं, ये तीनों तो हैं हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल, और ये जो हैं, ये तीनों हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। तो डाइजेशन यही है, जो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है ना, इन तीनों को यूज़फुल प्रोडक्ट के अंदर चेंज करना, और वो चेंज करने के बाद हमारे मेटाबॉलिज्म में इम्प्रूव लाना, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है हमारा टाइलिन। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करने वाले एजेंट को बोलते हैं पेप्सिन। ठीक है, ये याद करना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है? कौन सा है? टाइलिन। ठीक है। कौन सा है फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है? तो वो हमारा लाइपेज। लाइपेज। ठीक है। अब बारी आती है कि ये लाइपेज, पेप्सिन, टाइलिन, ये हैं क्या? तो बेसिकली ये हमारे बॉडी के एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स। ठीक है। अभी एंजाइम्स क्या होता है? हमने केमिस्ट्री अभी पढ़ी नहीं है, पर क्योंकि कुछ ना कुछ तो टच में रही होगी कभी तो केमिस्ट्री के हल्के फुल्के, तो उसमें पढ़ा होगा कि कैटालिस्ट क्या होता है। ठीक है, जैसे कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक वो प्रोडक्ट होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर, फास्ट कर देता है। रिएक्शन रेट को एक्सपोनेंशियली या किसी भी फॉर्म में इंक्रीज कर देता है रेट, बिना उस रिएक्शन को चेंज किए। तो सेम होता है हमारे एंजाइम। एंजाइम जो है हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट होते हैं हमारी बॉडी के एंजाइम्स। ठीक है, और ये वर्क करते हैं किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने में। ठीक है, पर उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते। कैन नॉट चेंज देयर स्ट्रक्चर।
ओन स्ट्रक्चर या उनकी खुद की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वो क्या होते हैं हमारे एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीन से बनते हैं और ये बायो कैटलिस्ट हैं। और कैटलिस्ट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट फास्ट कर देते हैं, यानी किसी भी काम को जल्दी करने में हेल्प करते हैं। पर उससे जो हमारा आउटपुट मिलता है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आता और अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करते हुए, वो होता है हमारा एंजाइम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या समझे, ये समझे कि जो हमारी बॉडी में हमने कुछ भी इनटेक किया, खाना खाया, उसको यूज़फुल प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत हेल्प करता है। आई गेस आपको इतना समझ में आ गया होगा। इस पूरे स्लाइड के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें मेन है। एक तो ये कौन किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और ये कन्वर्ट क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है कन्वर्ट, एंजाइम्स की वजह से। कौन से एंजाइम, पहला है टाइलिन, ये है पेप्सिन, और फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है लाइपेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर। देखो, अब एक क्वेश्चन आया हुआ था टीजीटी में। कौन सा क्वेश्चन था कि जो डाइजेशन है ना, उसकी स्टेप्स क्या है, मतलब कैसे डाइजेशन प्रोसेस होता है हमारा, स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ होता है, वो होते हैं हमारे स्टेप्स। तो स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पहले पूछा जा चुका है टीजीटी में। और पूछा कैसे गया था, जैसे ऑप्शन दे दिए कि स्टेप्स कौन से हैं डाइजेशन के, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, यानी कि मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक लिखो। ऐसे भी आ सकता है कि लास्ट वाला प्रोसेस कौन सा होता है, फर्स्ट वाला प्रोसेस कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है, मतलब ऐसे भी आ सकता है, आगे पीछे करके भी आ सकता है। ठीक है, तो स्टेप्स इसके बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। कौन से, पहला हो गया हमारा इंजेशन, दूसरा हो गया हमारा डाइजेशन, तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन, फोर्थ हो गया एसिमिलेशन, ठीक है, फिफ्थ हो गया इजेशन। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, पहला हो गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ठीक है, ये इसी ऑर्डर के अंदर, इसी क्रॉनिकल ऑर्डर के अंदर याद करने होते हैं। ऐसे के ऐसे पूछे जाते हैं, ऑप्शन दे देंगे 4, और ये बस ये एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के अंदर पोजीशन चेंज कर देंगे, या इस इजेशन और इंजेशन में पोजीशन चेंज कर देंगे, बस इतना सा फेरबदल करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंजेशन क्या होता है, इंजेशन होता है माउथ से स्टार्ट, माउथ से स्टार्ट हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला काम है हमारा माउथ, माउथ के अंदर खाना रखा, इंजेशन, वही हो गया, मतलब खाना मुंह में ले लिया ना, वही इंजेशन है। ठीक है, अब एक कन्फ्यूजन रहती है कि माउथ क्या होता है और बक्कल कैविटी क्या होती है। बक्कल कैविटी, इसके अंदर बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। ठीक है, तो माउथ तो वो होता है जो हमारे दांत और हमारी जीभ है ना, टीथ और लिप और ये टंग, इन दोनों के बीच का पोर्शन तो हमारा हो गया माउथ। बचा हुआ सारा पोर्शन होती है बक्कल कैविटी। समझ गए। अब बक्कल कैविटी का सारा काम है, इंजेक्शन जो है हमारा माउथ से स्टार्ट हो गया है। अब दूसरा होता है डाइजेशन। बक्कल कैविटी मैंने बताई ना, होलो, ये होलो एरिया जो भी बच गया ना, ये दांत और टंग के अलावा वो सारा बक्कल कैविटी के अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब दूसरा प्रोसेस होता है हमारा डाइजेशन। इंजेक्शन हो गया, अब आता है डाइजेशन। अब डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है और कैसे होता है, एक क्वेश्चन इस पे भी आता है। अब डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ के बक्कल कैविटी वाले पार्ट से, बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर माउथ से ही कैसे डाइजेशन स्टार्ट हो गया, अभी तो हमने सिर्फ खाना खाया है, मतलब सिर्फ मुंह में गई है खाना, जो भी है बाइट, हमने एक बाइट ली है, डाइजेशन कैसे शुरू हो गया। तो वो डाइजेशन शुरू होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ी देर में स्टेप्स के बाद। तो जो हमारा बक्कल कैविटी है ना, उसके अंदर हमारी सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है। हम कुछ भी खाना खाते हैं, उसको सलाइवा में मिक्स करता है हमारा माउथ, और हेल्प कौन करती है, टंग। तो हमारी जो जीभ है ना, वो सलाइवा मिक्स करने का काम करती है हमारे फूड में। और फूड जो माउथ के अंदर होता है उसको बोलते हैं बैलस। मैंने पहले भी बताया हुआ है ये, शायद स्केलेटन वाले पार्ट में बताया था। तो उसको बोलते हैं बैलस। ठीक है, तो जो जीभ है ना, वो सलाइवा को इंटरमिक्सिंग का काम करती है।
क्या इंटरमिक्सिंग फूड को सलाइवा के अंदर पूरे गीला कर देती है। क्यों? क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी में। क्वेश्चन आ चुका है ये भी पहले प्रीवियस ईयर में। फिर आता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? अब देखो, हमने खाना खा लिया, माउथ से डाइजेशन डाइजेशन स्टार्ट हो गई, फिर वो माउथ से ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है, उसके थ्रू फिर वो स्टमक में गया। स्टमक में जाने के बाद उसके अंदर गास्ट्रिक जूस मिल गया, गास्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है गास्ट्रिक जूस, जो कि स्टमक के अंदर ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो गया स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने का मतलब ये है कि उसके अंदर से एब्जॉर्प्शन का काम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन यानी कि जो ग्लूकोज निकला है वो एब्जॉर्ब होगा, अलग अलग चीज़ें जो जो हमारी बॉडी को नीड है वो सब कुछ एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट्स एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब इसके कौन से पार्ट में? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाला पार्ट होता है एक, इलियम के पार्ट में विली के द्वारा ये एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे विलाई क्या होता है? जैसे ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ऐसे ऐसे होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट सी शेप होती है इसकी, ट्यूब की तरह होती है और काफ़ी ज़्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये स्टमक से यहाँ से जुड़ी है, ये स्टमक से खाना आया या यहाँ पे खाना आ गया। अब ये जो इंटेस्टाइन की वॉल्स है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे पतले पतले धागे धागे से होते हैं, वही होती है हमारी विलाई। वही न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स सब कुछ एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई वाले पोर्शन से, जो इलियम के अंदर होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है जो कुछ भी अब एब्जॉर्ब हो गया ना, अब बॉडी की हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, हर सेल एनर्जी के बिना तो कोई कुछ काम करेगा ही नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को एसिमिलेशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड उसको ही हम बोलते हैं एसिमिलेशन। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर, इनके अंदर ही तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिर आता है हमारा इजेशन। ये लास्ट स्टेप होता है, इसका मतलब है जितना भी हमने खाना खाया उसके अंदर जितना एब्जॉर्प्शन होना था हो चुका है, अब उसके बाद जो वेस्ट बच गया उसको हम इजेक्ट कर देंगे, उसको बोलते हैं इजेशन, यानी एग्जिट आउट ऑफ वेस्ट। तो ये था हमारे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। पहले इंजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। ठीक है, फिर होता है डाइजेशन, कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ के बक्कल कैविटी वाले पार्ट से। और डाइजेशन स्टार्ट होने का मतलब क्या है? यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड मिलती है जो डाइजेशन स्टार्ट करती है। ठीक है, फिर होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में। कौन सा एरिया करेगा? विलाई वाला एरिया करेगा एब्जॉर्ब। फिर होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी कि जो भी हमने ये खाना खा लिया उससे जो भी एब्जॉर्प्शन हो चुका है इंटेस्टाइन में, वो सब डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर, क्योंकि हर एक चीज़ को एनर्जी चाहिए तो वे अपनी एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट होता है हमारा इजेशन, यानी कि एग्जिट आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये सारे थे हमारे स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। ये पूछा जा चुका है तो हो सकता है आगे भी पूछ ले, क्योंकि कई बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते हैं। ठीक है, अब जो है हम कर हम देखेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट से देखेंगे। एक तो हो गया हमारा एलिमेंट्री ग्लैंड ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल, और एक हो गया हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल तो वो हो गया जो हमारा पाथ है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी कि पाथवे। हमने जो भी खाना खाया वो क्या पाथ फॉलो करेगा माउथ से लेके एनस तक, वो हो गया रहा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होता है? माउथ टू एनस। ये याद रखना है, ये पूछे जाते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल कौन से एरिया को बोला जाता है, तो हमारे माउथ से लेके एनस तक बोला जाता है, ANUS। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद CHSL में था, मैं कंफर्म करके बता दूंगा। उसके अंदर क्या पूछा था कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसकी लेंथ कितनी है, यानी माउथ से लेके एनस तक जो हमारा ये खाना खाने का एरिया है ना, जो ट्रैवल करता है वो कितनी दूर तक ट्रैवल करता है, तो वो करता है 9 से 10 मीटर तक।
ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी है, तो आंसर होना चाहिए 9 से 10 मीटर। पर अगर दोनों दे रखे हो तो हमारा 9 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है 9, 10, 8 और 8.5 ऐसे ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो उसके अंदर तो 9 भी दे दिया, 10 भी दे दिया, फिर सोचोगे सर ने तो कहा था 9 से 10 मीटर, तो कौन सा सही करें, तो उसके अंदर सही ऑप्शन होगा 9 मीटर। ठीक है, तो ये थी हमारी एलिमेंट्री कैनाल। फिर आते हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करते हैं ना, वे ग्लैंड्स ही होते हैं। हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही वे पार्ट हैं हमारी बॉडी के जो कि डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो होता है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, और ये कहाँ मिलता है, ये मिल बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में यही है हमारा फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो यूज़ होता है वो पहला सलाइवरी ग्लैंड ही है। कहाँ मिलता है, बक्कल कैविटी, माउथ में। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है हमारा स्टमक में। कौन सा होता है, गास्ट्रिक ग्लैंड। गास्ट्रिक ग्लैंड, गास्ट्रिक ग्लैंड ही हमारा गास्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा लीवर। कौन सा ग्लैंड होता है, बाइल जूस का, बाइल जूस रिलीज करता है ये। ठीक है, फिर कौन सा होता है हमारा पेनक्रियाज, ये क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस। फिर होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या होता है, कौन सा ग्लैंड होता है, ब्रूनर ग्लैंड। याद करना है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंटेस्टाइन के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है ये पूछा जा चुका है। कौन सा आता है, ब्रूनर, ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, अब ब्रूनर्स ग्लैंड क्या काम करता है, ये इंटेस्टाइनियल जूस को रिलीज करता है। इंटेस्टाइनियल जूस। अब थोड़ा इनको एक बार रिकैप करते हैं। तो जो हमारे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड, फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ मिलता है, माउथ के बक्कल कैविटी वाले एरिया में, यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। फिर खाना पेट में जाएगा, स्टमक में जाएगा। स्टमक के अंदर गास्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गास्ट्रिक जूस रिलीज करता है, वो भी डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर हमारे लीवर की बारी। अभी ये मत सोचो कि ये क्या करता है क्या नहीं करता है कैसे करता है, ये सब मैं आगे बताता जाऊँगा, टाइम के साथ बताएंगे। अभी सिर्फ देखो ग्लैंड कौन से होते हैं, एक एक ग्लैंड को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा लीवर। अब मैं पहले बता चुका हूँ फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है, और प्लस लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन प्लस लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर। ये काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा बार आ चुका है लीवर, कुछ है ही इतना इंपॉर्टेंट लीवर ये। तो कोई भी क्वेश्चन आए लीवर पे बिल्कुल मिस नहीं करना है। लीवर आते ही चौका लगाना है हमें, हमें पता है लार्जेस्ट ग्लैंड भी है और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी है। ध्यान देना, इंटरनल ऑर्गन है लार्जेस्ट। वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्किन। स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनल बोले तो लीवर, और ऑर्गन बोले लार्जेस्ट तो स्किन। ठीक है, ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें, पर अभी इसको कंफ्यूजन रिमूव कर लो अपनी। फिर बारी आती है हमारे पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पेनक्रियाटिक जूस। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा ग्लैंड मिलता है ये भी पूछा जा चुका है, तो मिलता है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, उसके अंदर इंटेस्टाइनियल जूस रिलीज होता है। ठीक है, तो अभी एक एक छोटा सा और करेंगे फिर हम चलेंगे आगे। देखो, अभी मैंने बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है वो 9 से 10 मीटर होती है ना। अब पाथ देखते हैं कि है कौन सा कौन सा, यानी कि फूड का पाथ क्या है, मतलब मुंह से लेके एनस तक क्या पाथ फॉलो करता है। तो ये फॉलो करता है हमारा, सबसे पहले तो होगा माउथ। ठीक है, माउथ के बाद ये बक्कल कैविटी में जाएगा खाना, बक्कल कैविटी। फिर फेरेंक्स में, माउथ मैंने बताया था हमारे टंग और टीथ, इसके आसपास वाला तो हमारा माउथ होता है, बाकी जितना भी एरिया बच गया ना वो सारा हमारा बक्कल कैविटी है।
टीथ और टंग के अलावा बक्कल कैविटी के अंदर काउंट होता है। फिर होता है हमारा फेरेंक्स। फेरेंक्स क्या होता है? ये कॉमन पार्ट होता है जहाँ से सांस भी ले सकते हैं, मतलब विंड पाइप और फूड पाइप दोनों का कॉमन पार्ट होता है ना एक, गले में अलग अलग होने से पहले जो कॉमन पाथ रहता है उसको बोलते हैं फेरेंक्स, यानी कॉमन पार्ट फॉर एयर प्लस फूड, उसको फेरेंक्स बोलते हैं। ठीक है, फेरेंक्स के बाद जाता है हमारा ईसोफेगस में। ईसोफेगस होता है हमारा फूड पाइप। ठीक है, इसके बाद हमारी बारी आती है स्टमक की। स्टमक के बाद जाता है खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, अब देखो ऐसे भागने से कुछ नहीं हुआ, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो डुडेनम, एक जुजेनम और एक इलियम। ठीक है, अभी मैंने बताया था जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो इलियम के कौन से पार्ट में होता है? विलाई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में विलाई की हेल्प से हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, एक होता है जुजेनम, एक होता है डुडेनम, एक होता है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। फिर आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये कुछ ऐसे होती है क्वेश्चन मार्क के शेप की, ऐसे इस शेप की होती है ये। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया हमारा असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स कोलन। ट्रांसवर्स कोलन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन, और यहाँ पर एक थोड़ा फैट फैट सा एरिया होता है, उसको बोलते हैं फैट एरिया, यानी कि थोड़ा मोटा एरिया होता है, उसको बोलते हैं रेक्टम। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा एनस। तो हमारा पाथ क्या होता है खाने का? ये होता है सबसे पहले तो माउथ, उसके बाद बक्कल कैविटी, फिर फेरेंक्स। फेरेंक्स होता क्या है? वो कॉमन पार्ट होता है हमारा विंड और फूड के लिए। फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस होती है जो हम जो भी खाना निगलते हैं ना, जो पेट के और मुंह से जुड़ी हुई पाइप होती है ना, उसको ईसोफेगस बोलते हैं, मतलब कि फूड पाइप है ये। फिर फूड पाइप के थ्रू हमारे माउथ से स्टमक में आ गया खाना। अब स्टमक के बाद वो डाइजेशन होने के बाद वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ उसका एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट के विलाई जो है ना, विलाई, वे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फिर हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके शेप होती है क्वेश्चन मार्क वाली शेप। ठीक है, अब इसके अंदर कोलन होते हैं, असेंडिंग कोलन। देखो असेंड हो रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है तो असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, नीचे की साइड आ रहा है तो डिसेंडिंग कोलन, और ये वाला एरिया रेक्टम, और इसके नीचे होती है हमारी एनस। तो 8वां पार्ट हो गया हमारा एनस। तो ये होता है हमारा फूड पाइप, मतलब पाथ ऑफ फूड। अब ये जो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसे आता है जैसे जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसका असेंडिंग कोलन जो है वो क्या काम करता है? ठीक है, रेक्टम क्या काम करता है, इलियम क्या काम करता है, स्टमक कैसे डाइजेस्ट करता है खाना, इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। और कई बार तो ऐसे भी आ जाता है कि माउथ और फेरेंक्स के बीच में कौन सा पार्ट है जहाँ खाना ट्रेवल करता है। तो मतलब ये नंबर वाइज याद होने चाहिए आपको। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, कैसे होती है, ये सब आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार आ चुके हैं। ठीक है, तो आई गेस 24-25 मिनट का लेक्चर हो गया होगा। ठीक है, तो जो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, जो बक्कल कैविटी है, माउथ है, यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, कैसे होता है। कल एक एक पार्ट को डीपली पढ़ेंगे कल से। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।